Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. सबों को यीशु सहाय एंड हैप्पी साबत। ईश्वर पिता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोगों को पूरा सप्ताह भर रक्षा रखवाली किए और इस सुंदर पवित्र दिन में हमें लेके आए हैं। तो चलिए मैं एक वचन के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आप लोग बाइबल खोल सकते हैं। भजन संहिता 119 का 105 है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सचमुच में ईश्वर पिता हमारे लिए जीवन में बहुत वचन दिए हैं जो कि हम लोग उसके अनुसार चलना है ताकि हम अनंत जीवन पा सके। चलिए हम लोग शुरुआत करने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये महान ईश्वर दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं कि तूने पूरे सप्ताह भर रक्षा रखवाली किए और इतना सुंदर पवित्र दिन में ले लाए हैं। इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। आज प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम लोग गीत गाएंगे, हम लोग वचन से हम लोग सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, उसमें आशीष से परिपूर्ण कीजिए। प्रत्येक जनों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो चलिए हम लोग गाना गाएंगे। आज थोड़ा हर समय हम लोग थोड़ा इंग्लिश में गाते हैं, हिंदी भी गाते हैं, लेकिन आज हम लोग हिंदी है लेकिन हम लोग सादरी टोन में हम लोग आज गाना गाएंगे। चलिए हम लोग गाना गाएंगे। सबसे पहले जरदाना पार मेरा किनारे देश दिख रहा है, जरदाना पार जरदाना पार मेरा किनारे दिख रहा दूसरा गाना है। दूसरा गाना है नमूना बनो। नमूना बनो हम लोग गाना गाएंगे। नमूना बनो कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने।
नमो नमो युवा समय में कोई तेरी जवानी को सोच न जाने बोली से वचन से नमो नमो युवा समय में बोली से वचन से नमो नमो युवा समय में नमो नमो युवा समय में कोई तेरी जवानी को सोच न जाने नमो नमो युवा समय में कोई तेरी जवानी को सोच न जाने चाल से चलन से नमो नमो युवा समय में चाल से चलन से नमो नमो युवा समय में नमो नमो युवा समय में कोई तेरी जवानी को सोच न जाने नमो नमो युवा समय में कोई तेरी जवानी को सोच न जाने नमो नमो युवा समय में नमो नमो युवा समय में नमो नमो युवा समय में कोई तेरी जवानी को सोच न जाने अब हम लोग गाना गाएंगे जीवन रूपी मोर डोंगा आहे जीवन रूपी मोर डोंगा आहे रूपी सामुद्र माझे जीवन रूपी मोर डोंगा आहे रूपी सामुद्र माझे लगेला डर लगेला प्रभु लेके चला लगेला डर लगेला प्रभु लेके चला समुद्र मने डोंगा पर छोड़का कैसे जाऊं समुद्र मने डोंगा पर छोड़का कैसे जाऊं पानी के हरदम से डोंगा लेला प्रभु तो लेके चला पानी के हर जल से गंगाई लेला प्रभु तो लेके चला जीवन रूपी मोर डोंगा आहे पाप रूपी समुद्र माझे जीवन रूपी मोर डोंगा आहे पाप रूपी समुद्र माझे लगेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला लगेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला जीवन मुश्किला मन डोंगा में जाकर आमी तो पाया जीवन मुश्किला मन डोंगा में जाकर
अभी हम लोग लास्ट गाना गाएंगे, यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरे चराइयों में मुझे श्वेत चलाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्वेत चलाता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्वेत चलाता है। शत्रुओं के सामने को मेघ बिछाता है। प्रभु यीशु मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्वेत चलाता है। सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवासों में, करुणा आनंद मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चलाता है। अभी हम लोग का अपनी प्रेयर लीड बाई मरियम किसको, जो कि हम लोगों के लिए अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। चलिए सब आप लोग अपने आंखों के बंद करते हैं और हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, तो हमें इस दिन पर हमारे साथ था, जो हमें बहुत तरह का मुसीबत दुख तकलीफ से हमें बचा के रखा है परमेश्वर पिता, और इस सुंदर अवसर को आपने दिए हैं जो कि हम इस मीटिंग में आपके चरण पर बैठ सकते हैं और आपके वचन को सुन सकते हैं। और आपके बच्चेगण जो कि दूर दूर पे है, पर इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आपने सबको जोड़ के रखे हैं परमेश्वर पिता, और आपका जो आशीष है हम
उस आशीष को हम प्राप्त कर सके। परमेश्वर पिता, अभी जितना भी हमारे भाई बहन बंधुगण जो कोई दूर दूर पे है, उन सबको आप आशीष दीजिए, और जो कोई आज के वचन जो सुनेंगे, इस वचन के द्वारा आशीषित हो सके। और हम याद करते हैं हमारे बहुत से परिवार जो हमारे दुख तकलीफ बीमार में है, उन सबको आप आशीष दे, चंगाई कर, ताकि जो कोई जो कुछ दवा खाते हैं उस दवा पर आपके पवित्र हाथ उस पर रख, और ताकि वो दवा को खा करके वो भले चंगा हो करके एक नमूना दिखा सके और बता सके। हे परमेश्वर पिता, और जो कोई इस कोविड-19 से बहुत कोई हमारे भाई बहन जन जो कोई पीड़ित है, उन सब परिवार को हम याद करते हैं। जो कोई मुश्किल में है उस सबको भी याद करते हैं। उन सबको आप आशीष दे, भले चंगे रख, और एक दिन वे सब भी समझ सके, पहचान सके आप हमारे परमेश्वर पिता हैं। पिता, और क्या मांगे, इस रात्रि हमारे साथ हो। जो रात हम सुनिंद्रा में जाएंगे और हम नहीं जान सके क्या हो क्या नहीं, पर आज जो साबत के शुरुआत में आपने हमें इकट्ठे किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, कल नया दिन देख सके हम, और आपका जो आशीष है कल का, वो आशीष हम प्राप्त कर सके। और क्या मांगते हैं, तो मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। इस छोटी बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन। धन्यवाद देंगे मरियम किस्कू जी को। अभी हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा है कि हम लोगों के लिए एक गाना तैयार किया गया है जो कुकू के द्वारा गाया जाएगा। For giving me this opportunity to sing. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my Lord. I will worship you through all my heart. I will seek your face through all my life. I will serve you, Lord, through all that I have. Here I am. I will worship you through all my heart. I will seek your face through all my life. I will serve you, Lord, through all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. You are my shepherd. You are my counselor. You are my hiding place. You are my God. I will worship you through all my heart. I will seek your face through all my life. I will serve you, Lord, through all that I have. Here I am. I will worship you through all my heart. I will seek your face through all my life. I will serve you, Lord, through all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Thank you. थैंक यू कुकू, बहुत अच्छा हम लोग को लगा गाना आपका। अभी हम लोग मैसेज सुनेंगे, पास्टर एमजी किस्कू के द्वारा हम लोग मैसेज सुनेंगे। जितने कोई हम हाजिर हो सके, साबत का शुरुआत में हमारा विश्वास और हम जानते हैं कि साबत
शुक्रवार शाम को शुरू होती है और शुरू में जब हम हाजिर होते हैं तो हम स्वागत करते हैं। इसलिए हम लोग जो आज जमा हुए हैं साबत को वेलकम कर रहे हैं। साबत, पहला साबत इस महीना का, आज 5 तारीख, इसीलिए ये पहला साबत हो गया फरवरी का। जब हम कोई चीज भी पहला चीज देखते हैं तो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, महसूस होता है कि हम कोई नया चीज पाए हैं। जनवरी चला गया, फरवरी आए, शायद हम में से किसी को जनवरी चला गया तो कोई दुख नहीं है, और फरवरी आया और ये 5 दिन हो गया, 5वां दिन 5 तारीख, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे विश्वास के अनुसार फरवरी 5 फ्राइडे, अभी सूर्यास्त हो गया, इसलिए हम साबत वेलकम कर रहे हैं। जब हम वेलकम करते हैं तो मैं पूछूंगा, हम कब वेलकम करते हैं? वेलकम उसी समय होता है जब हम पहला मुलाकात करते हैं, यानी आज हम साबत का स्वागत कर रहे हैं। और जब हम साबत का स्वागत कर रहे हैं, कितने कोई जमा हुए, कितनी बड़ी भीड़ है। लगता है हम छोटे ग्रुप हैं, कम लोग हैं, कम लोग मिल करके हम साबत को वेलकम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग जो कोई बैठे हुए हैं और साथ में हैं, तो मैं ये पूछूंगा कि साबत समारोह में कम आदमी होना चाहिए कि ज्यादा आदमी होना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि जब हम वेलकम सेरेमनी करते हैं तो ज्यादा लोग जमा होने से लगता है कि हाँ, ये विशेष दिन है, विशेष प्रोग्राम है। लेकिन अफसोस की बात तो यही है कि हम दुनिया देखें, अपना देश देखें, अपना अगल बगल देखेंगे तो साबत में जमा हुए जैसे नहीं लगता। लगता है कि हम 2 जन, 4 जन, 5 जन, हो सकता है 7 जन जमा हुए हैं, क्योंकि हम एक छोटे ग्रुप हैं। छोटे ग्रुप में अगर हम थोड़े जमा हो जाते हैं तो बहुत थोड़े लगते हैं। अगर छोटे ग्रुप में भी अगर हम जितने कोई हैं, हम सब 10 होंगे, 15 होंगे, 17 होंगे, 20-22 होंगे, या जो भी हो, बड़ा लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। लगता है कि हम हाँ सच में साबत को स्वागत के लिए जमा हुए। और नहीं तो अफसोस की बात होती है जब हम 2 जन, 4 जन, 3 जन या 7 जन जमा होंगे, साबत वेलकम करेंगे, तो लगता है कि हम क्या सच में साबत का स्वागत कर रहे हैं कि ऐसे हम 2 जन मिलकर साबत कर रहे हैं? हम यहाँ क्यों जमा हुए 2 जन?
हम अपने जगह ही अपना रूम में ही 2 जन जमा हो सकते थे और साबत वेलकम कर सकते थे। 2 जन, 5 जन, 7 जन, चलिए हम 2 जन, 3 जन, 5 जन, 7 जन अपनी जगह में ही बैठ करके साबत को स्वागत कर सकते थे। ये अफसोस की बात है कि साबत स्वागत हम 2 जन, 3 जन, 5 जन मिलके करते हैं। अगर हम 25 जन करेंगे तो लगता है हाँ थोड़ा ज्यादा जमा हुआ है। अगर हम जमा हुए हैं 10 जन तो हाँ हम 10 जन जमा हुए हैं। हम साबत का विश्वासी हैं, साबत पालन करने वाले हैं। तो इसलिए मैं इस जमा हुए हैं हम इसके विषय में बात करने चाह रहे हैं कि जब हम जमा होते हैं तो दिल खोल के जमा करें। हमको महसूस होना चाहिए कि हम साबत स्वागत समारोह में जमा हो, विशेष दिन में जमा हो। साबत स्कूल में आएंगे वहां पर 25 जन रहेंगे, लेकिन अभी 2 जन बैठे, 3 जन बैठे हैं। कैसा लगता है? कोई विशेष मतलब लगता है कि हम सच में साबत का स्वागत कर रहे हैं? क्या मालूम। अगर यहाँ हम 25 जन रहेंगे, हम करीब 27 मेंबर हैं, 25 दिन जमा हुए तो लगता है कि हाँ हम जमा हुए। अगर हम 50 मेंबर हैं, जमा होते हैं साबत स्कूल में, बड़ी गिरजा में, और उसमें 40 जमा हुए तो लगता है हाँ हम जमा हुए। लेकिन अगर हम 7 जन हैं और उसमें से 2 जन जमा होंगे, 3 जन जमा होंगे तो उतना खास नहीं लगता, उतना विशेष नहीं लगता, उतना उत्साह नहीं लगता, उतना बढ़िया नहीं लगता। इसीलिए हम ख्याल करेंगे जब हम साबत का स्वागत समारोह में, स्वागत प्रोग्राम में जमा होते हैं तो अच्छी उपस्थिति होनी चाहिए, अच्छी जमावट होना चाहिए, और नहीं तो हमारा दिल छोटा हो जाता है। हम अफसोस करने लगते हैं कि क्या हम इतने हैं साबत विश्वास करने वाले कि सब साबत स्कूल में जब जमा होंगे 20 जन 25 जन, हाँ हम साबत में जमा हुए। बड़ा गिरजा में जमा होंगे 25 जन 30 जन 35 जन, और कोई बड़ा आदमी हम लोग के लिए कोई वचन पढ़ के सुना रहा है, हाँ हम जमा हुए हैं, हम इतने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हैं और हम इतना कोई जमा हुए हैं और हम वचन सुनने आए हैं, बाइबल पाठ सुनने आए हैं, हम गिरजा करने जमा हुए हैं। इस प्रकार से हमारा ख्याल आता है। तो हम जाने कि हमको साबत स्वागत समारोह में जमा होना चाहिए कि नहीं। मालूम नहीं हम कितने जमा हुए हैं। हम तो ये प्रोग्राम तो कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में हम कितने कोई सम्मिलित हैं, कितने कोई सही में जमा हुए हैं। अगर जमा हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उत्साह की बात है, ये जोश की बात है, ये गर्मी की बात है कि हाँ हम साबत पालन करने वाले इतने कोई जमा हुए। और कम लोग हैं तो अफसोस की बात है, दुख की बात है। हमें जमा होना चाहिए और एक दूसरे को उत्साह करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत, कोई चीज की शुरुआत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। और हम जब साबत जमा होते हैं साबत का शुरुआत में, तो हमको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि
ये हमारा शुरू है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग समय है। हमारे परिवार से सब कोई जमा हुए, कोई नहीं छूटा है घर में। अगर कोई छूट गया है हमारे परिवार से तो कहेंगे हमारा संस्था से छूट गया, हमारा इस प्रोग्राम से छूट गया, हमारा वेस्पर मीटिंग से छूट गया। वेस्पर मीटिंग फ्राइडे इवनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साबत शुरू का प्रोग्राम है। मैं जितने कोई आप लोग जमा हुए हैं, हम लोग जमा हुए हैं, मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये भी प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमें आशीष दे कि हम इस पॉइंट को अच्छी रीति से समझें और अच्छी रीति से मनाने, जीवन में मनाने की कोशिश करें। जितने कोई हम साबत विश्वास करते हैं, शुरू में स्टार्ट करते हैं वेस्पर प्रोग्राम फ्राइडे इवनिंग। सब कोई जितना गिरजा में आते हैं, चर्च में आते हैं, साबत स्कूल में आते हैं, सब कोई जमा होते हैं, तब लगता है कि हम एक विशेष ग्रुप है, अच्छे ग्रुप है, हम विश्वासी ग्रुप है, हम इतने कोई हैं। और नहीं तो अगर 1, 2 जन 3 जन जमा होंगे तो हमें खोया खोया लगता है। प्रिय भाई बहनों, हम लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए। हम लोगों को लगना चाहिए कि हम एक बहुत बड़ी कलीसिया के सदस्य हैं, मेंबर हैं। और जब हम साबत को शुरू से पालन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साबत शुरू पालन करना जिस प्रकार से हम अंत करते हैं या अंत समय में जो आते हैं वैसे ही होता है। शुरू में, अंत में, बीच में, सब समय, कोई भी समय कम विशेष नहीं है, कोई भी समय ज्यादा विशेष नहीं है। ज्यादा विशेष है तो सब समय जबकि हम अच्छी रीति से जमा होते हैं और हम गीत गाते हैं, पहला गीत गाते हैं, पहला प्रार्थना करते हैं और बीच में वचन सुनते हैं, आखिरी प्रार्थना करते हैं, आखिरी गीत गाते हैं, तो लगता है कि हाँ, मैं पूरा प्रोग्राम में था। पूरा प्रोग्राम में रहना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम ईश्वर को जब हम बपतिस्मा लेते हैं तभी हम ग्रहण करेंगे कि जब हमारा जीवन अंत होता है और मेरा लास्ट साबत हम गिरजा में गए हैं, उसके बाद संडे को हम मर गए, तो फिर हमको क्या मालूम कि हमने साबत कैसा पालन किया। हमको देखने वाला, हमको साथ देने वाला, हमारे साथ जो आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, गीत गाते हैं, बाइबल कितने कोई हम जमा हुए हैं और हम कितने कोई हैं साबत पालन करने में। घाटशिला के भाई बहनों, आप लोग को तो मैं कोई लोगों को देख सक रहा हूं और कोई लोगों को नहीं देख सक रहा हूं। आप लोग भी शायद, हम लोग यहाँ दुमका में इस वक्त इस परिवार में हम 3 जन को आप देख सक रहे होंगे, क्योंकि हम 3 जन बैठे हुए हैं। ये दुमका का कलिसिया अभी हमारा टूटा फूटा है, ये रिपेयरिंग में चल रहा है। अभी करीब करीब 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया है।
कुछ बहुत काम किए हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द हम गिरजाघर में जमा हों, लेकिन अभी हम घर में जमा हुए। हम ज्यादा को जमा नहीं हो सके क्योंकि हमारा प्रोग्राम के अनुसार अभी डुमका के सदस्य जितने लोगों के पास मोबाइल है सब कोई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जमा नहीं हो सके। सब कोई अपना अपना घर में ऐसे जमा हुए हैं, 3 जन, 4 जन, 2 जन, 1 जन, ऐसा करके हम करीब 20-25 जगह जमा होते हैं और 20-25 जगह से हम आज का ये सुसमाचार जो आप सुन रहे हैं और मैं खुश हूं कि हम इस जमाना में इस प्रकार से आए हैं कि हम घर में बैठे हम दुनिया का सुसमाचार सुन सकते हैं। दुनिया में किस प्रकार से हमारा 7 डे एडवेंटिस्ट जमा होकर के अपना अपना घरों में या गिरजाघर में या जहां पर जमा होते हैं उस जगह में जमा होकर के प्रभु के वचन पेश किया जाता है और लोग शामिल होते हैं और परमेश्वर का गाना गाते हैं, साबत का आशीष लेते हैं, प्रार्थना में शामिल होते हैं। मैं खुश हूं कि आप लोग 4 जन को मैं देख पा रहा हूं, घाटशिला के 4 जन को मैं देख पा रहा हूं। आप लोग 4 जन जमा हुए हैं और आप लोग शायद हम लोग को 2 जन को या 3 जन को देख पा रहे होंगे। हम लोग यहाँ पर जमा होते हैं कभी कभी 20 जन, कभी कभी 25 जन, कभी कभी 30 जन, कभी 40 जन, लेकिन सब कोई दूर दूर में रहते हैं। कोई 5 किलोमीटर में रहता है, कोई 3 किलोमीटर में रहता है, किसी का मोटरसाइकिल नहीं है, किसी का स्कूटर नहीं है, किसी का साइकिल नहीं है, अंधेरा है और गांव घर में लौटना पड़ता है, इसलिए जमा नहीं हो सके। लेकिन आप तो जितने को जमा हो सके हैं आप लोग को धन्यवाद, ईश्वर आशीष दे। हम सब जितने को जमा हो सके और सबको जितने को सुन सक रहे हैं अपने अपने घरों से, ईश्वर हमें आशीष दे कि हम ईश्वर का वचन सुन सकते हैं, क्योंकि ये साबत का शुरू में हम जमा हुए। साबत का शुरू का मतलब क्या हुआ? शुक्रवार शाम को। साबत 7वां दिन है, शुरू शुक्रवार शाम को होती है और शनिवार शाम को शेष होती है। हम जितने कोई जमा हुए हैं साबत का शुरू में, शुरू कितना अच्छा लगता है। आप लोग जितने कोई बैठे हैं आप लोग को मैं देख पा रहा हूं, 4 जन को देख पा रहा हूं और आप लोग पता नहीं मुझको अकेले देख पा रहे हैं कि हम लोग को 3 जन को देख पा रहे हैं। जितना भी हो, लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रकार से प्रोग्राम बहुत जगह में दिखाया जाता है, बहुत जगह में आप देख रहे हैं, टीवी में, अपना मोबाइल में, और ये प्रोग्राम डुमका में और कोई मोबाइल में देख रहे होंगे। तो ये मत समझिए कि हम 3 जन को देख रहे हैं तो हम इतने 3 जन जमा हुए हैं। मैं ये भी नहीं सोच रहा हूँ कि आप लोग 4 जन को देख पा रहा हूँ तो आप लोग सिर्फ 4 जन सुन रहे हैं। मैं तो ये विश्वास करना चाहता हूँ कि आप लोग 20-25 जन, 25-50 जन सुन रहे होंगे या सुन सक रहे होंगे। शुक्रवार शाम ये पवित्र साबत का शुरुआत। आज
1-2 घंटा पहले करीब करीब 100 किलोमीटर से लोग आए हुए थे, क्योंकि वे बीमार थे। उनमें से कोई बीमार आदमी था और उनका चिकित्सा यहाँ किया जा रहा है दुमका में। एक डॉक्टर को देखे और डॉक्टर ने चेक किया और क्या क्या बीमारी बतलाए। हम जितने कोई विश्वासी हैं, हम में भी कुछ कोई कमजोरियां हैं, विश्वास में कमजोरी हैं। हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम गिरजा नहीं जाते हैं, हम चंदा नहीं देते हैं, हम सब स्कूल पाठ नहीं पढ़ते हैं, हम दशवांश नहीं देते हैं और इस प्रकार से हम प्रार्थना नहीं करते हैं, घर में प्रार्थना नहीं करते हैं, परिवार में प्रार्थना नहीं करते हैं। ये सब हमारी कमजोरियां हैं। लेकिन बच्चों को हम स्कूल क्यों भेजते हैं? आप लोग 3-4 जन 5 जन को मैं देख पा रहा हूं। हम लोग बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं? ताकि वे सीखें। आप लोग को मैं ये बतलाने चाह रहा हूं, स्कूल भेजना बहुत अच्छी बात है बच्चों को, लेकिन उससे अच्छा माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों को साब स्कूल भेजते हैं, साब स्कूल भी भेजते हैं। और वो माँ बाप लोग और भी अच्छे होते हैं जो साब स्कूल भेजते हैं और गिरजा में भी भेजते हैं और प्रार्थना सभा में लाते हैं या भेजते हैं। और मैं ये विश्वास करने चाहता हूं कि हम सब लोग, आप लोग जितना कोई को मैं देख रहा हूं, आप लोग सब कोई, हम लोग जितने कोई यहाँ सुन रहे हैं, हम लोग सब कोई या जहां कहीं भी हों, हम लोग अपने बच्चों को आज का पाठ जो मैं बतला रहा हूं सुन रहे होंगे। आप लोग बैठे होंगे और कोई भी बैठे होंगे और कोई भी बैठे होंगे और सुन रहे होंगे अपना अपना जगह, अपना अपना मोबाइल से। कितनी सुंदर बात हो गई है अभी कि हम लोग के पास मोबाइल है। मोबाइल क्या चीज है? हम बात कर सकते हैं दूर से, आप कहाँ मैं कहाँ। और जब बात करते हैं मोबाइल में तो हम नहीं देख पा रहे हैं उस सज्जन को जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप लोग सेवा कर, आप लोग मेरे सामने, आप लोग के सामने से मैं बैठा हूँ और ये हमारे परिवार यहाँ पे। प्रिय भाई बहनों, स्कूल जाना, स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं, साब स्कूल में भेजते हैं, गिरजा भेजते हैं और हमारा सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में भेजते हैं, ताकि हम अपने बच्चों को विश्वास में मजबूत रखें, विश्वास में मजबूत करें। मालूम नहीं, आप लोग को मैं 4 जन को देख पा रहा हूँ, 5 जन को देख पा रहा हूँ, नहीं जानता हूँ आप लोगों का नाम। और आप लोग को शायद मैं नजदीक से देखता तो पहचान लेता, लेकिन दूर से देख रहा हूँ मोबाइल में, इसलिए शायद चेहरा नहीं पहचान रहा हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं बतला रहा हूँ। जब मैं 5 साल का था, जब मैं 5 साल का था, मेरे पिताजी ने मुझको स्कूल भेजा, बोर्डिंग स्कूल भेजा। वहां पर मैं जो भी सीखा, 5 साल का उम्र का था, अभी बोलूं तो 80 साल का उम्र का। लेकिन जो मैं 5 साल का उम्र में सीखा था, मैंने नहीं भूला। 6 साल का उम्र में मैं जो था सीखा, नहीं भूला।
7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, इस प्रकार से क्लास में बढ़ते गया। और मेरा ये प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, बाइबल शिक्षा, गिरजा जाना, साबत स्कूल पाठ पढ़ना बढ़ते गया विश्वास में। उस समय मैं सोचता था शायद मैं अकेला हूं, लेकिन अब देख रहा हूं हजार लोगों को जो विश्वास में। मैं तो कहूंगा आप लोग जितने कोई मेरे वचन सुन रहे हैं, छोटे से छोटे बच्चे हो, गोद में भी बच्चे हो, उसको आप चर्च लाए। बहुत से लोग लाते हैं, बहुत से माता पिता लाते हैं चर्च में। बच्चा को मालूम है कि चर्च में सबसे पहला चीज हमको चुप रहना है, हल्ला नहीं करना, क्योंकि माँ हो या बाप हो, जब उसका गोदी में है बच्चा, तो वहीं पर बच्चा को शांत रखते हैं ताकि जो वचन सुनाया जा रहा है सुन सके और मैं भी सुन सकूं, आप भी सुन सके। और ये बच्चा से सीख रहा है सुनने के लिए, बहुत बच्चा से, 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12, इस प्रकार से बढ़ते गया। और यह सीखते गया कि मुझको चर्च जाना है और चर्च में सुनना है। अगर आप लोगों को जो मैं देख पा रहा हूँ, 3 जन को, 4 जन को, आप तो बैठे हैं, आप लोग हमको देख पा रहे होंगे, हम लोग यहाँ 3 जन हैं, 4 जन हैं आप लोग, लेकिन और कोई भी है जो सुन रहे हैं जिनको मैं नहीं देख पा रहा। मैं जानता हूं कि हम सब जो एक मिठास को पाए हैं ईश्वर का वचन का, इस मिठास को हम सिर्फ अपने नहीं खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को भी देंगे। जब हम इस मिठास को अपने बच्चों के साथ बांटते हैं, अपने परिवार में बांटते हैं, तो परिवार 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 100, 100 से 200, 300, 500, इस प्रकार से बढ़ता है। तो आप यहाँ बैठे हैं, हम सब यहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? हम सुन रहे हैं। और सुनने से क्या होता है? हम जाके किसी को बतलाते हैं। तो एक जन सुना और एक जन को बतलाया, तो हम 2 हो गए। अगर हम दोनों जन जाके जो कुछ भी हम सुने साबत स्कूल में, गिरजा में बतलाएंगे और 2 जन को, तो हम 4 हो जाते हैं। और हम 4 जन गिरजा आने शुरू करते हैं। और अगर हम 4 जन सुन लिए हैं गिरजा में, साबत स्कूल में, इससे उससे ये वचन वो वचन सुन के 4 जन से 8 जन हो गए। हम और 4 जन को बतलाए और वो 4 जन 8 जन हो गए। 8 जन से 16 जन हो गए, 16 जन से 32 हो गया, 32 से 64 हो गया, 64 से 128 हो गया, तो 256 हो गया। देख रहे हैं कैसे बढ़ता है। इसीलिए जब हमको मालूम हो गया इसका स्वाद, बाइबल का स्वाद, गिरजा जाने का स्वाद, विनती करने का स्वाद, प्रार्थना करने का स्वाद हमको मालूम हुआ है, तो ये स्वाद को हमको बांटना है। ये स्वाद हमको बांटना है। अगर हम नहीं बांटते हैं, उसका मतलब हम स्वाद नहीं चखे हैं। अगर हम नहीं बांटते हैं, तो हम नहीं जानते कैसे चखने में कैसा लगता है, कितना मीठा है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। ये विश्वास जो मैं पकड़ा हूँ, क्या सच में मैं यीशु को पकड़ा हूँ, यीशु का बाइबल पकड़ा हूँ,
क्या ये मेरा सच में ये वचन जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो गिरजा में सुन रहा हूँ, ये हम सच में विश्वास कर रहे हैं सब एडवेंटिस्ट बन करके? अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास में कमजोरी है, हमारे विश्वास में कमजोरी है, मुझ में कमजोरी है, और इसीलिए हमारे कमजोरी होने के चलते हजार लोग अभी अंधकार में पड़े। अगर हम जितने को यहाँ पर हैं, आप लोग वहां जितने को सुन रहे हैं, अगर आप लोग सब कोई 4 जन हो, आप 4 जन को बतलाएं तो 8 होगे, और वो 8 जन खुशी होंगे, और वो लोग खुशी से 8 जन एक जन को बतलाएंगे, 8 जन बतलाएंगे, 16 हो गया। देखिए किस प्रकार से बढ़ता है चर्च। और चर्च बढ़ाना आपका काम है, मेरा काम है। प्रभु का क्या कहते हैं इसको, आत्मा जब हम में आप में काम करता है, जब उस आत्मा को हम ग्रहण करते हैं, उस विश्वास को हम बांटते हैं, उस विश्वास को हम चखे हैं, स्वादिष्ट है, तो हम जरूर बांटेंगे। अगर हम जानते हैं कि ये स्वादिष्ट नहीं है तो हम थूक देंगे, नहीं ग्रहण करेंगे। थूकने का मतलब क्या हुआ? गला के अंदर हम नहीं ग्रहण करेंगे, अपना शरीर में हम नहीं लेंगे, थूक देते हैं। जब थूक देने का मतलब हुआ हम घृणा करते हैं। लेकिन जितने कोई आप सुन रहे हैं, जितना कोई हम समझ रहे हैं, हम जानते हैं क्योंकि हम इस पर विश्वास करते हैं और हम इसका स्वाद को चख लिए हैं, और चखने में हमको मिठास लगा है, और इस मिठास को हम चुप नहीं रह सकते। नहीं, मिठास को हम कभी भी, अगर आपको मैं जो देख रहा हूं, अगर आपने कभी मीठा खाया है, चखा है, तो आप तुरंत बतलाएंगे, किसी को भी आप बतलाएंगे, ये गुड़ तो बहुत मीठा था, ये चीनी बहुत मीठा था, ये बहुत मीठा था, ये सब्जी बहुत अच्छा था, ये बाइबल का वचन बहुत अच्छा है, साबत बहुत अच्छा चीज है, दसवांश बहुत अच्छा चीज है, गिरजा जाना बहुत अच्छा चीज है, लोगों को बतलाना बहुत अच्छा चीज है। देखते हैं कहां से कहां हम चले गए। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप मेरा वचन को सुन रहे हैं तो ये मेरा वचन नहीं है, ये ईश्वर का वचन जो मैं आज बतला रहा हूं। हम कोशिश करें कि हम ईश्वर का वचन फैलाएं। आप लोगों को मैं थोड़ी सी और बतला रहा हूं अपना अभिज्ञता। मैं एक छोटा बच्चा था। मेरे पिताजी जब गिरजा कराते थे, हम लोग बच्चे लोग चटाई में बैठते थे, कुर्सी नहीं था हम लोग के लिए, बच्चों के लिए कुर्सी नहीं था, चटाई था। हम लोग जो बड़े लोग हैं, हम लोग प्राय कुर्सी में या बेंच में बैठ जाते हैं, अच्छी बात है। और अब जमाना बदल गया है, अब छोटे बच्चे भी कुर्सी, उनको भी कुर्सी चाहिए। लेकिन जो मैं बतला रहा हूं, चटाई में बैठ के हम लोग सुनते थे। तो हम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं और बतला रहे हैं। और बतलाते बतलाते देखिए, अभी मालूम नहीं, मैंने गिनती नहीं किया कितने लोगों को बतलाया, कितने लोगों को बपतिस्मा दिया, कितने लोगों को गिरजा लाया, कितने लोगों को प्रभु में लाया, कितने लोगों को एडवेंटिस्ट बनाया, कितने लोगों को नहीं जानता। लेकिन
मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु के अगुवाई से मैं जरूर से जरूर शायद के शायद 100 से लोगों को ज्यादा लाए, 100 लोगों से ज्यादा 100। अगर आप 3 जन वहां बैठेंगे और 3 जन आप लोग 100 लोगों को बतलाएंगे तो 300 हो गया। वो 300 लोग और बतलाएंगे 300 करके तो 900 हो गया। देखते हैं 900 अगर बतलाएंगे 900 तो 8100 हो गया, 8100 हो गया। तो देखिए कैसा बढ़ता है परमेश्वर का वचन। अगर आपको मीठा लगा है तो मिठास आप बताएंगे, क्योंकि मिठास बांटना अच्छा लगता है। खट्टा लगा तो हम खट्टा नहीं बांटते क्योंकि खट्टा खट्टा है, और झाल लगा तो उसको भी हम नहीं बांटते क्योंकि मुंह में झाल लगा। लेकिन मीठा लगा, अगर आपको बाइबल का पाठ 7 डे एडवेंटिस्ट मैसेज आपको अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, तो आप और लोगों को बतलाएंगे। भाई और बहनों, आप लोग जितने कोई मेरे वचन सुन रहे हैं आज, मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि चलिए हम इस मिठास को जो हम पाए हैं इसको हम और लोगों को मिठाई बांटें, ताकि वे लोग मिठास से और कोई को बांट सके। ईश्वर हमें आशीष दे कि हम ईश्वर का वचन जो हमने मिठास पाया है उस मिठास को दूसरों को दे सके, और दे करके उनको भी हम सिखाएं और हमको खुशी लगे कि हमारे द्वारा, मेरे द्वारा ईश्वर के वचन इन लोगों को मिले हैं, और उनके द्वारा और कौन को उन लोगों ने मिठाई बांटा, मिठास बांटा, प्रभु का वचन बांटा, और वे लोग 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च में ज्वाइन किए हैं, और वे लोग इस प्रकार से। तो अभी आप जानते हैं हम करोड़ में हैं 7 डे एडवेंटिस्ट। कैसे? करोड़ लोग तो करोड़ लोगों को नहीं बतलाया, 1 जन 2 जन को बतलाया, 2 जन 4 जन को बतलाया, 4 जन 8 जन को बतलाया, 8 जन 64 लोगों को बतलाया, 64 लोग और 64 लोगों को बतलाया, और वो लोग इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते अभी हम दुनिया में कितना लाख 7 डे एडवेंटिस्ट है। ईश्वर आशीष दे हम सब कोई को, ताकि हम जीवन में कम से कम एक आदमी को हम सच्चाई में लाए, कम से कम एक आदमी। अगर हम 2 जन को लाते हैं तो अच्छी बात, अगर हम 4 जन को लाते हैं अच्छी बात, अगर हम 25 जन को लाते हैं बहुत अच्छी बात, अगर हम 100 जन को लाते हैं तो और अच्छी बात। ईश्वर आशीष दे। तो हम में पूरा जितने कोई आप सुन सक रहे हैं मेरे वचन को, ख्याल करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, गुना करने से क्या होता है, और ईश्वर का वचन इसी प्रकार से बढ़ा है और बढ़ेगा। लेकिन आपका हाथ, आपका सहयोग क्या है इसमें, आप जाने, मैं जानूं। आप जितने को सुन रहे हैं आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा 1 जन कम से कम परमेश्वर को ग्रहण करे, और आपको उसको उतना सिखाए ताकि वो और 1 जन को सिखाए, और वो और 1 जन को सिखाए। इस प्रकार से बढ़ते जाता है। अभी तक में हमारा 7 डे एडवेंटिस्ट ये भारत में मैं कह रहा हूँ लाख से ज्यादा है। लेकिन जब शुरू हुआ 1 जन से शुरू हुआ, और अभी लाख। कैसे? क्योंकि उस आदमी ने जिसने सुना शुरू में, पहला आदमी से वो सुन के और बतलाया, 1 जन सुना 2 जन को बतलाया, 2 जन सुने 4 जन सुने, 4 जन सुने 8 जन बना लिए। इस प्रकार से बढ़ते गया। अभी हम लाख से ऊपर हैं। ईश्वर हमें आशीष दे, ईश्वर आपको आशीष दे, ईश्वर हम सब 7 डे एडवेंटिस्टों को यह आशीष दे
कि हम कम से कम जीवन में कम से कम एक प्राणी को हम प्रभु में लाभ करें, कम से कम एक। अगर हम 2 करते हैं, ईश्वर हमें आशीष दे। अगर हम 4 करते हैं, बहुत आशीष दे। मैं कहूँगा आप जितने कोई मेरे साथ आज सम्मिलित हुए हैं, सुने हैं, ईश्वर सबको आशीष दे कि हम जीवन में कम से कम एक जन को हम प्रभु में लाएं। ईश्वर हमें आशीष दे। आमीन। धन्यवाद हो पास्टर जी, हम लोगों को बहुत अच्छी रीति से वचन को सुनाने के लिए। सचमुच में वचन को जो कि वचन स्वादिष्ट होता है, उसे हमें स्वाद से खाना है और ये स्वाद दूसरों को भी बताना है और ईश्वर के प्रति उन लोगों को बताना है जो नहीं जानते हैं। फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पास्टर जी को। आइए हम लोग अभी एक गाना सुनेंगे, स्पेशल सॉन्ग टेटे के द्वारा, मिस्टर और मिसेस टेटे के द्वारा। अपनों को तो शादी करते हैं क्या, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी लहरा। अरे मानो जाएंगे का जो है सबसे निराला, चलना सीखो उनकी राह पे, जिंदगी चाहते भर जाएगा। अपनों को पैसा भी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। किसी की चोट के बदले में तुम्हें चोट न देना, हर लक्ष्मी दिलों में मरहम लगाते जाना। किसी की चोट के बदले में तुमको चोट न देना, हर लक्ष्मी दिलों में मरहम लगाते जाना। एक नाम लेके मारे को दूसरा लेने देना, दिखाएगा आगे होता तुम लेके कर देना। अपने को तो जो करते हैं क्या, यही दुनिया की रिवाज।
लेकिन यीशु कहता है कर लो क्या, इतना दुश्मनी गहरा। सारे संसार चला दो, यीशु की शुभ संदेशा, वह न कोई भी जुदा, उनकी प्यार सदा। सारे संसार में फैला दो, यीशु की शुभ संदेशा, वह न कोई भी जुदा होके, उनके प्यार में सदा। प्यार के बंधन में उन्होंने हमें बांधा है, इस प्यार के खुशबू से महकाए धरती को। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। यीशु कहता है यही दुनिया की रिवाज। आज मानो उनकी संदेशा जो है सबसे गहरा, चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। धन्यवाद हो, से हम लोग नहीं किए थे लेकिन आज हुआ। तो चलिए अब हम लोग का अभी बाइबल क्विज होगा डॉक्टर मेलविन राव के द्वारा, जो कि हम लोगों का अभी बाइबल क्विज के तब हम बढ़ेंगे आगे। All right, a very happy Sabbath to all of you. Hopefully you can see the screen and your game pins are there. Today's quiz is from Leviticus 10 through 12. Today's quiz will have 20 questions plus one bonus question. Please pay attention to the questions itself, the wording, and you should be able to answer it rather familiarly if you had read the lessons, the chapters from Leviticus 10, 11, and 12. Also, kindly pay attention to the time for each of those questions and read each question carefully and your answer choices as well, obviously. Question number 1. Who offered a strange fire before the Lord? Eleazar, Ithamar, Aaron, Moses, Aaron, Miriam, or Nadab and Abihu? Okay. Very good. The majority of you got it right. According to chapter 10, verse 1, it was Nadab and Abihu, the sons of Aaron, who offered a strange fire before God.
As a result of their disobedience, when drunk, Aaron's sons were killed by a plague from God. True or false? Okay, according to chapter 10 and verse 2, we found out that there was a fire that went out from the Lord and devoured them, and they died, and they were not killed by a plague. So the answer is false. Good. We see a very competitive scoreboard. Double points. Who was called to bury the sons of Aaron in their stead? Was it Moses and Miriam, the aunt and uncle, or Michelle and Eliphaz, the cousins? Okay, good. The majority of you have read. According to verse number 4, it was the uncle of Aaron who was whose kids were called. So it was the cousins. Aaron and his family could not grieve the death of their own family members. Now, the true or false, God told Aaron not to drink wine or strong drink to differentiate between the holy and unholy, clean versus unclean. True or false? Okay, very good. It is true. The Bible calls wine a mocker. We ought not to be able to have anything to do with it. We see the scoreboard changing. What offering made by fire was to be eaten without any yeast or leaven? The meat offering beside the altar, wave offering in the holy place, heave offering beside the altar, or peace offering in the most holy place? Okay, that was a little tricky, but 6 of you managed to be able to get it right. According to verse number 12 of chapter 10, Moses spoke with Aaron and unto Eleazar and the other son that they were supposed to eat the meat offering that was made by fire without leaven beside the altar because it was holy. All right. See a dramatic change in the scoreboard. Why was Moses angry with Eleazar and Ithamar, the remaining sons of Aaron? Because they did not wash their hands before the sacrifice to purify themselves? They ate the wrong type of offering, giving the wrong example, or did not eat the sin offering in bearing the sins of the congregation, or because they continued to be able to mourn over the death of their brothers when God told them not to? Okay, good. It was not for eating the sin offering that God had asked them to be able to bear in their bodies. Okay, we see Endor come on a comeback, Shania on a streak as well. Moses was content with Aaron's reasoning and response, true or false? If you read the story, you remember that Aaron gave a response as to why he did not eat and his sons with him did not eat of that offering. Okay, it is very true. Moses was content because they had just lost a family member and they did not want to be able to partake with grief in their heart. All right. Question number 8. Which chapter of the Bible tells us which animal is clean or unclean to eat? Okay, very good. Majority of you got it right. It is Leviticus chapter 11. I threw that in because we needed to be able to remember where in the Bible can we be able to go to search for the answers. For the land beast to be considered clean,
They needed to have a divided hoof or chew the cud. True or false? Okay, you are absolutely right. According to Leviticus 11 and verse 3, they had to have both these characteristics. They had to have a divided hoof and chew the cud, not or. All right, we will see about how that would work in a few moments. Which of the following land animals are not clean because they chew the cud, but do not have a divided hoof? The cow, deer, buffalo, elk, reindeer, goat, camel, rabbit, swine, pig, or coney, eagles, vultures, ravens, crows, catfish, seahorse, cuttlefish, shrimp, oyster, or lobster. Pay attention to the question. Land animals, not clean. Okay, very good. You're all faithful students of the word. Another true or false. Those animals of the water that have to have fins and scales to be considered clean to eat. Simple. Two characteristic features for water animals. They have to have fins and scales. Fins and scales, not skin. Now, the true or false, we are told only to eat, not only to eat the unclean, but it's okay to handle their dead carcasses. Chapter 11, verses 8, 11, 26, and 27. Is it okay for people to handle their dead carcasses? Especially the unclean animals. Okay, that's very true. It's false. We cannot be able to not only eat, but also not touch the dead carcasses of these animals, the unclean animals. What are the foraging birds? Those that scratch the ground for food, which are clean for food as well as sacrifice. There's a chicken, quail, turkey, doves, turkey, turtle doves, turkey, eagle, vulture, kite, crow, swan, pelican, stork, bats, penguins, or horse, pig, camel, dog, elephant. Fairly easy. Okay, very good. Chicken, quail, turkey is absolutely right. Or the true or false, flying, creeping things which go on all fours, leap like locust, beetle, grasshoppers are clean to eat. Okay. Now that seems like a trick question, but yes, according to chapter 11 and verse 22, we can be able to eat the locust, the beetle, and the grasshopper, those that have legs and can leap. Unlike the frog, he is not clean. So frog legs are out for those of you who think of it. True or false? Creeping things like weasel, mouse, tortoise, ferret, chameleon, lizard, snail, mole are unclean. Okay, it's true. These are all unclean for us. In fact, we're told to be careful if they fall into some vessels as well. There's the indoor leading. Anything that the carcasses of an unclean animal shall touch remain unclean forever. Is that true or is that false? All right, I'm sorry, it's not verse number 40, it's verse number 20. And the answer is that they were to be able to remain unclean until the evening. They had to be washed with water. So the answer is false. It's absolutely right for the majority of you.
Why did God give us a health message? Because he brought the children of Israel out of Egypt and they were to be as holy as he is. God was just a killjoy and he did not want man to enjoy life. Or these were God's strict, unnecessary requirements to join his cult. Or they were to be an ordinary people just like other nations. Why did he give them a health message? Okay, according to the Bible, he said that you are to be as holy as he is. The majority of you got that right. Good. We see our scores very closely tied. How long was the separation and purification for a mother if a man-child was born? Please pay attention to the question. Was it 33 days, 7 days, 40 days, 80 days? For a man-child, both separation and purification for a mother. Okay, chapter 12, verses 2 and 4. The Bible tells us that the mother had to be separated first for 7 days and then for purification for 33 days. So the answer is 40 days. 80 days was for if the mother gave birth to a female child. She had to spend that much of time with the babies. So that was a good lesson for us. The scoreboard hasn't changed. The male child was to be circumcised on the 10th day after birth. Is this true or false? Okay, it is false. They were supposed to be circumcised on the 8th day. Incidentally, that's when the potassium K levels, the vitamin K levels were the highest for clotting factors. Some medical personnel would be able to appreciate that as well. If the mother could not afford to bring a lamb for her atonement in bearing children, what could she bring instead? 2 crows, 2 turtle doves or 2 pigeons, a ram and a goat, flour and oil. 2 turtle doves or 2 pigeons is correct, and majority of you got it all right. Okay, the scoreboard is still very closely tied. For our final question, and this is the bonus question, in giving permission to eat flesh of clean animals, please pay attention. What was one thing God said man could not do? Eat the meat with any blood or fat. It had to be drained. Mix different types of meats. Eat to your heart's content. Pray over your food to cleanse it. What was one thing God said man could not eat, even with the clean animals? Man could not do with even the clean animals. Okay. It seemed like it was a little bit of a tricky question. We ought not to eat the blood, and make sure that all the blood was drained and there was no fat in it as well. Those were to be offered completely off the altar as a sacrifice. Looking at our scoreboard, in 3rd place, we have Jamie. 2nd, we have Indoor. And in the 1st place, we have Kenny. All right, congratulations to even our runners-up, Teddy and Karan. All right, thank you guys for your participation. धन्यवाद देते हैं डॉक्टर मेलविन राव जी को, जो कि बहुत अच्छी रीति से सब कोई खेले, सब एंजॉय किए। तो आइए हम लोग अब लास्ट, जो कि हम लोगों का आज खत्म हो चुकी है आज का सभा, तो अंत करने के लिए हम लोग क्लोजिंग प्रेयर के लिए हम लोग देंगे डॉक्टर सामुएल जॉर्ज हसदास, जो कि इस सभा से हम लोगों को विदा करेंगे। हे मैं स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सब्त के दिन के लिए, जब हम आपके विश्राम दिन में प्रवेश करते हैं। हफ्ते भर के हर एक काम में जिसमें आपकी आशीष अगुवाई मिली है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जब हम आपके सब्त में प्रवेश करते हैं, आपके वचन को जो हमने सुना माइकल मॉसेस से, और हमने यह सीखा कि किस तरीके से अगर हमने आपके वचन को अपनी जिंदगी में चखा है
और उसको पसंद किया है, तो हमें कैसे इसे बाकी लोगों तक बांटना है, क्योंकि जिस तरह से आपने हमसे प्रेम किया है उसी तरीके से जब हम बाकी लोगों से प्रेम करते हैं तो आपके वचन को हम उनको सुनाएंगे, जिससे कि वो भी आपके स्वर्ग राज्य में बचाए जा सके। धन्यवाद देते हैं आज के पूरे प्रोग्राम के लिए, शुरू से जो गाने गाए गए, जो आपके वचन हमने सुना, जो क्विज के द्वारा हमने और कई सारी चीज़ें हमने सीखी है कि आप हमें चाहते हैं कि हम आपके राज्य में पाए जाए, हमारी जिंदगी पवित्र हो, और पवित्र का मतलब है कि हम लोगों से अलग पाए जाए, हम लोगों के साथ मिले ना, वरन हमारी जो हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारी जो चाल चलन है, वो लोगों से अलग पाया जाए। आपने हमें बाकी लोगों से अलग किया है, जिससे कि हम आपके चरित्र को, आपके कैरेक्टर को और आपके पवित्रता और आपके प्रेम को लोगों तक पहुंचा सके। और इस चीज को हम हरदम अपने लिए याद करें कि आपने हमें इस दुनिया में किस मकसद से भेजा है और उसको हम पूरा कर सके। सबसे खुशखबरी हमारे लिए ये है कि जब हमने अपनी ज़िंदगी को आपको दिया है तो हमें कुछ नहीं करना है, आप ही हमारे अंदर और हमारे द्वारा अपने काम को पूरा करते हैं। जब हम अपने आप को आपके हाथ में पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, इस सुंदर वचन के लिए और इस सुंदर प्रॉमिस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं, हर एक को धन्यवाद देते हैं और आपके हाथ में सौंपते हैं कि हर एक की जिंदगी में जो आपने अपना काम शुरू किया है उसको आप पूरी करें, और हर एक की जिंदगी के द्वारा हम आपके प्रेम को, आपके मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकें। जहाँ कहीं भी हमसे गलती हुई है, पाप को इसलिए क्षमा मांगते हैं। हमारी पूरी ज़रूरतों को पूरा करें। जो दुखी है, हताश, निराश है, उनके ज़िंदगी में आप आशा दें। जो रोगी है उसको आप अपने हाथों बढ़ा करके चंगाई दें। और हम जो अपने ज़िंदगी को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारी ज़िंदगी को आप ऐसे बनाएं जिससे लोग आपको जान सके और आपके राज्य के भागी हो सके। फिर से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपके वचन के लिए, क्योंकि इस प्रार्थना को हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है। दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन।